देखिए, हमको एक ही बात बोलना है कि जब तक प्रिंसिपल नहीं आएंगे, चाहे मदन सर जो वाइस प्रिंसिपल वो नहीं आएंगे, वो कुछ नहीं बोलते कि पैसा देंगे कि नहीं देंगे। जो भी बात है उनका बात रहेगा, वो बोलेंगे तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे भाई। कहीं कैसे कोई नहीं जाएगा, यहाँ बिना मतलब का सब टीचर चला गया है घर पे और खाली यहाँ बच्चा लोग है। नीतीश कुमार अति किए हैं कि हर जगह कॉलेज में एडमिशन शुल्क 500 रुपया लग रहा है, 500 से 600 रुपया। यहाँ 300 से 3500 रुपया लग रहा है। क्यों लग रहा है आप पूछ सकते हैं। बोनाफाइड का कहीं भी कॉलेज में 1 रुपया भी लगता है, यहाँ 500 रुपया लगता है, इसलिए बंद किया गया है। और हम लोग से एडमिशन सर्टिफिकेट देने के लिए पैसा लगता है। टीचर भाग गए, डर के मारे पैसा देने का पड़ जाएगा। भाग गए, वो पैसा देने की वजह से भाग गए ना। अभी उनको है काम था पैसा देने के चलते, वो भाग गए। आप ज्यादा पैसा लेके हम लोग को चिल्ला नहीं सकते हैं, याद रखिए। बस मत कीजिए मन, स्टूडेंट लोग है, छात्र लोग है, इनका हक अपना मांगने का अधिकार है। अरे क्या बताओगी नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम विकेश कुमार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार न्यूज। अभी हम लोग उपस्थित हैं मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाली कॉलेज अनुग्रह नारायण स्मारक महाविद्यालय नवीनगर में। यहाँ पे कुछ छात्र लोग मोर्चा निकाल रहे हैं। इनकी क्या शिकायतें हैं, किस बात को लेकर मोर्चा निकाल रहे हैं, आइए स्टूडेंट लोग से जानने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिवानी कुमारी। कहाँ से आई हैं? ये नवीनगर से। इस कॉलेज में क्या एडमिशन है? हाँ, मेरा एडमिशन है। कौन से क्लास? 23 से 27 सेमेस्टर है। तो जब इस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया तो यहाँ पे क्या कुछ फी है, क्या कुछ फी के नाम पे लिया जाता है? पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि यहाँ के प्रिंसिपल को आप देखे हैं या नहीं? नहीं देखे हैं। अभी कितना दिन हो गया एडमिशन करवाए? एडमिशन करवाए 2 साल हो गया। और 2 साल में एक बार भी अपने प्रिंसिपल को नहीं देखे? नहीं देखे हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी खबर होगी। ये लड़कियां कर ये 23 में एडमिशन ली है, ग्रेजुएशन में बीएससी में 23 में एडमिशन ली है और लगभग 2 साल हो गया है। 2 साल में इन्होंने अभी तक अपने प्रिंसिपल को नहीं देखा है। एकदम जो लगभग ये भूत प्रेत के समान जो प्रिंसिपल हो गए हैं। स्टूडेंट लोग यहाँ के हैं, 2 साल हो गए, अभी तक इन्होंने अपने प्रिंसिपल को ही नहीं देखा। ये कैसा कॉलेज है, क्या है, इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक जो स्टूडेंट लोग हैं प्रिंसिपल को ही नहीं देख पाए हैं। कौन क्या कार्य करता है इन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो जब आपने यहाँ पे एडमिशन लिया तो एडमिशन के नाम पे आपसे कितना पैसा लिया गया? 2800 3000 ऐसे लगभग। तो बताया जाता है कि लड़कियां का तो एडमिशन और कॉलेज में फ्री है। हाँ, फी यहाँ पे ही बस पैसा लगता है, हर जगह 800-700 लगता है। 800 नहीं लगता है, पैसा लगता ही नहीं है, बट कुछ प्रोसेस की वजह से लगता है। बट यहाँ पे ज्यादा लिया जाता है हम लोग से, और बोनाफाइड का भी पैसा लिया जाता है यहाँ पे, हर जगह वो भी नहीं लगता है। अब हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से बताएंगे कि बोनाफाइड क्या होता है, किस चीज के लिए बोनाफाइड बनता है? जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो स्कॉलरशिप मिलता है। अच्छा, उसके लिए भी पैसा लिया जाए। देखिए, जो गरीब बोनाफाइड बनता है स्कॉलरशिप भरने के लिए, गरीब लड़कियों को, गरीब लड़कों को स्कॉलरशिप भरने के लिए, जो गरीब हो उसके लिए कि कुछ राहत के लिए कुछ पैसा इन्हें मिले। लेकिन इन्हीं से 1200 रुपया आएगा और 800 रुपया बोनाफाइड के नाम पे कॉलेज ही ले लेगा। तो हाथ हटा लीजिए। तो ये लड़कियां करी कि बोनाफाइड के नाम पे भी इनसे पैसा लिया जाता है। कितना पैसा लिया जाता है बोनाफाइड के नाम पे? 600 रुपया। और स्कॉलरशिप जब भरते हैं फॉर्म तो पैसा कितना आता है? 2000-3000 ऐसे आता है। देखिए, 2-3 हजार पैसा आना है और किसी का आता भी है, किसी का नहीं भी आता है। देखिए, कंफर्म भी नहीं है। अगर इन लोग ऑनलाइन के स्कॉलरशिप के लिए कंफर्म भी नहीं है कि 2000 आ ही जाए, रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन कॉलेज अपना काम कर ले रही है स्टूडेंट को लेकर। स्टूडेंट से बोनाफाइड के नाम पे ये 800 रुपया 700 रुपया चार्ज लेती है। तो ये किस चीज का चार्ज है, स्टूडेंट लोग ही जाने या फिर प्रिंसिपल जाने, कॉलेज जाने। और आप लोग, आपका क्या नाम हुआ? आकांक्षा पांडे। कहाँ से आई हैं? हम गांव से देवी कांडी। इस कॉलेज में एडमिशन है आपका? जी हाँ। कौन से क्लास में? कौन से क्लास में? हाँ। बीएससी 23-27 सेशन। तो आपसे भी पैसा लिया गया? जी, मेरे से बोनाफाइड का पैसा नहीं लगा है, एडमिशन चार्ज ज्यादा लगा है मेरा। कितना लगा है? 2800। कितना होना चाहिए एडमिशन चार्ज? अदर कॉलेज में तो एडमिशन चार्ज नहीं के बराबर लगता है, बट यहाँ पे क्या है वो मेरे को नहीं पता। 2800 रुपया हमसे लगा है। 2800। और बाकी आपको साथी का कहना है कि यहाँ पे प्रिंसिपल भी नहीं आते हैं। तो क्या प्रिंसिपल आते ही नहीं? प्रिंसिपल को हमने जब से यहाँ पे एडमिशन लिया है, हाँ। मैंने प्रिंसिपल को आज तक देखा ही नहीं कॉलेज में अवेलेबल रहते हुए। तो प्रिंसिपल का कार्य कौन करता है? किससे आप लोग साइन वगैरह क्या करवाते हैं? मदन से कुछ पूछते हैं, वो बोलते हैं कि वो जिम्मेदार है, वो बोलते कि ये जिम्मेदार है।
पैसा अपने जब पे हम लोग लेता का ही नहीं फर्स्ट है। सेमेस्टर में ज्यादा लगा था हाँ। तो हमने मदन सर से पूछा कि पैसा ज्यादा लगा है तो उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, हाँ। हमसे बात मत कीजिए, यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, जाकर यूनिवर्सिटी से बात कीजिए। बोले कि सेकेंड सेमेस्टर में पैसा ज्यादा नहीं लगेगा, इस बार हुआ सो हुआ। फिर सेकेंड सेमेस्टर में जब हम लोग का एडमिशन हुआ तो फिर 2800 रुपया लगा। फिर हम उनसे पूछने आए तो आजकल करते हुए टालते गए और अभी तक यही हो रहा है। से ऊपर हो गया, हम लोग को पैसा मिला नहीं। देखिए, जब फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन हुआ तो उस टाइम अगर स्टूडेंट लोग पूछती है कि सर इतना पैसा ज्यादा क्यों लगा है, तो सर जो प्रिंसिपल का कार्यभार संभाल रहे हैं उनका कहना है कि इस बार जो हुआ सो हुआ, अब से ऐसा एडमिशन का पैसा इतना नहीं लगेगा। जो पहले फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा लगा उसका क्या हुआ, वो कहाँ पे आखिर जा रहा है। इस तरह से स्टूडेंट को मूर्ख बनाया जा रहा है। कहे तो इन लोग स्टूडेंट है, बिहार के भविष्य है, इन लोगों से कहा जा रहा है कि इस बार जो हुआ से हुआ, अगले बार से इतना पैसा नहीं लिया जाएगा। और फिर दोबारा लड़कियां लोग आती है, दोबारा भी उतना ही फी लगता है ना, यही कहना है ना। जी, पहले तो निकालते एक्स्ट्रा पैसे 3000 2800, फिर जब लास्ट डेट आ जाता है एक दिन पहले बोलते हैं कि 800 700 लगेगा। ऐसा कहाँ होता है कि पहले जिसका एडमिशन होंगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, जो बाद में करेगा उसका कम लगेगा। ऑफर के तौर पे ये ये तो लगता है हम लोग से कॉलेज लूट रहे हैं ना पैसा, हम लोग का एक्स्ट्रा पैसा आता है। देखिए, स्टूडेंट का कहना है कि ऑफर, जिस तरह से दुकानों में ऑफर चलाया जाता है, कॉलेज में भी ऑफर चलता है। जो फर्स्ट टाइम में एडमिशन करवा लिया उसका 2800, फिर थोड़ा सा अगर किसी ने शिकायत किया तो फिर 5 दिन बाद वही एडमिशन को 700 में कर दिया जाता है। और बाकी का जो 2000 रुपया स्टूडेंट लोग का एक्स्ट्रा लगा, उस एडमिशन का पैसा कहाँ गया? वो पैसा भी आप लोग को मिला है कि नहीं? नहीं मिला है। प्रिंसिपल से बात हुई थी हाँ। तो उन्होंने बोला दिया था कि मिल जाएगा, मिल but जाएगा। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। कितने दिन हो गया लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया। बात किए हुए? जी, तो पैसा आया? नहीं पैसा नहीं आया। प्रिंसिपल से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि मदन सर से मतलब मिलने के लिए वो वापस कर देंगे, बट मदन सर अभी तक कोई एक्शन नहीं 26 जनवरी लिया। से पहले ही बोले थे कि 16 तारीख को आएंगे, 16 जनवरी को अभी तक आए नहीं है कॉलेज में। आए हम लोग से कुछ मुलाकात नहीं है, बोले कि इस सिलसिले में 16 जनवरी को आएंगे, बट अभी तक नहीं आया है। और पैसा अभी तक नहीं मिला? नहीं आप लोग मिला का? है। और आप लोग के क्या समस्या? आप लोग का भी वही जी, क्या? 2800 रुपया लगल था। क्या नाम हुआ आपका? सुशीला कुमारी, सुशीला कुमारी। कहाँ से आई हैं? बिहारी बीघा पांडु। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं अभी? अभी तो सेमेस्टर 24-28 सेक्शन। 24-28। तो आप आपसे कितना एडमिशन के नाम पे लिया गया पैसा? हम लोग का तो 12,500 लगल था, 1250 1250। और फिर अथी रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगल था 600। अच्छा, ये बताइए, कॉलेज में अभी 24 से 28 सेशन है आपका, प्रिंसिपल को अभी आपने देखा है कि नहीं? नहीं, हम तो जानबे नहीं करते हैं कि प्रिंसिपल भी यहाँ कोई है। देखिए, स्टूडेंट लोग हैं यहाँ, जानते भी नहीं कि इस कॉलेज में प्रिंसिपल है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि प्रिंसिपल आएगा तब ना किसी को पता चलेगा। इन स्टूडेंट को मालूम ही नहीं कि प्रिंसिपल है कि नहीं। सही कहना है इनका, अगर प्रिंसिपल कॉलेज में आएगा तभी तो पता चलेगा कि प्रिंसिपल है या नहीं है। आइए, इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? सोनाली कुमारी, कहाँ से आई हैं? नवीन नगर मार्केट। तो आप कौन से क्लास में पढ़ रही हैं अभी? हम अथी पढ़ते हैं 23-27 सेक्शन, हाँ। 3rd सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है। आपसे पैसा लिया गया कि नहीं? हाँ, लिया गया है। मेरे में तो 2 सेमेस्टर में भी लिया गया है, मतलब सेकेंड में भी लिया गया था और 3rd में भी लिया गया है। अच्छा, कितना लिया गया है? 2850 रुपया, दोनों टाइम का एक ही पैसा था, मतलब एक ही फी था। और सेकेंड सेमेस्टर का भी 2850 रुपया लगा है और 3rd सेमेस्टर में भी 2850 रुपया ही लगा है। तो फी होना कितना चाहिए? देखिए, इससे जो हम बताते हैं, इससे जो एडवांस कॉलेज है ना, सीना कॉलेज, वहाँ पे 700 750 में हो जा रहा है आपका सभी लड़की लोग का। यहाँ पे ना हम लोग, मतलब यहाँ भी कुछ बच्चे लोग का 2850 रुपया लग रहा है और कुछ लोग का ना 700 750 में एडमिशन हो जा रहा है। बताइए, लास्ट टाइम में। और जब हम लोग बोल रहे हैं तो जो हम लोग का प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, मदन सर, उनको बोले थे तो वो कहे थे कि पहले तो इनकार कर दिए कि हम नहीं जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे वैसे। और ऊपर से तारीख पे तारीख देते गए कि हम लोग इतना टाइम देखिए, प्रिंसिपल का जो कार्यभार संभाल रहे हैं इन लोग का, स्टूडेंट का कहना है, जिनका नाम मदन सर है, उनका कहना है कि हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। तो आखिर ये स्टूडेंट लोग जाए कहाँ? पैसा आप ले रहे हैं, फिर आप कर रहे हैं। स्टूडेंट लोग जब पैसा के बारे में पूछने जाते हैं तो उनका कहना है कि हम जिम्मेवार नहीं है। और जब प्रिंसिपल बात करवाया गया था, जो हम लोग का मदन सर है उनसे, तो वो बोले ना, तो कि हम लोग एक का मिनट खर्चा कहाँ से निकलेगा, ऐसे हाँ, नहीं करेंगे तो। पता नहीं क्या बोल रहे हैं? इसके बारे में तो पता नहीं। प्रिंसिपल पिछली बार बोले थे कि हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे, तो हम लोग का खर्चा कहाँ से निकलेगा। देखिए, खुद भैया से बात हुआ था। देखिए खुद प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं स्टूडेंट लोग से कि हम लोग एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, खर्चा कहाँ से निकलेगा। देखिए, ये बड़ी खबर है। एनएस कॉलेज
ध्यान से सुनिएगा, एनएस कॉलेज नबीनगर, उसका फुल अनुग्रह नारायण स्मार्ट कॉलेज नबीनगर, जो मगध यूनिवर्सिटी के आता है। प्रिंसिपल का जो कार्यभार संभाल रहे हैं, कहना है लोग एक्स्ट्रा नहीं ले, खर्चा कहाँ से आएगा? और जो सरकार द्वारा आप लोग को सैलरी दी जाती है वो किसके लिए दी जाती है? क्या ये तो सवाल है पूछने वाली, इसलिए तो हम लोग आए हैं। देखिए स्टूडेंट लोग का राज है, नहीं यही कर रहे हैं। प्रिंसिपल है ना, मदन से बात किए थे, ठीक है। हाँ। तो वो तो पहले बोले कि हम नहीं जानते हैं, प्रिंसिपल बोला कि हम रहते नहीं है। प्रिंसिपल आते हैं नहीं है, लेकिन जब झंडा तोलन रहता है या 26 जनवरी या 15 अगस्त जो रहता है, उनका जो टाइम रहता है, और आते भी होंगे तो हम लोग किस पता रहता है। तो पूछे भी थे मदन सर से कि प्रिंसिपल कब आते हैं, कब है, उनको हम लोग बात कर लेंगे। तो वो बोलते हैं कि हम लोग किसी को नहीं पता, प्रिंसिपल का थोड़ा टाइट रहता है ना, क्योंकि यहाँ पे गोली भी चल गया भाई प्रिंसिपल पे, वो बोल चुके हैं ये बात। तो हम लोग कहे कि ठीक है, बात करेंगे करके आप हम लोग के बारे में सोचिएगा ना, कहिएगा कुछ तो कि ठीक है हम देख लेंगे, जाओ 15 तक तुम लोग आना, ठीक है। तो हम लोग 15 तारीख तक फिर आए थे। ये जो हम लोग अध्यक्ष जो हैं विपिन सिंह, ये भी थे हम लोग साथ में, ये खुद बात किए थे, रिकॉर्डिंग वगैरह सब चीज है हम लोग के पास, ठीक है। उनको मतलब थोड़ा सख्ती से उनको बोला गया था, तो बोले थे ना कि ठीक है, अकाउंट नंबर और IFSC कोड जो भी होता है, नाम और सेक्शन वगैरह सब एगो सादा पेज था, उसी पे खाली लिखवा दिए हैं बस। और बोले ना कि जब हम आएगा, अभी देखते रहो कब तक आता है, हमको नहीं पता है, जो था प्रोसेस वो हम कर दिए हैं बस। ना देखिए, ना मदन सर जिम्मेवारी लेना चाहते हैं और ना ये प्रिंसिपल लेना चाहता है। मतलब स्टूडेंट लोग का कहना है कि ये जो इनके जो पैसा ज्यादा लगा है, इनका जिम्मेवारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। जाते हैं तो बस इधर उधर बात को टाल दिया जाता है, बस सादा पेज पे अकाउंट नंबर और लड़कियां का IFSC कोड सादे पेज पे लिया जाता है कि आप लोगों का पैसा डाल दिया जाएगा। 2 महीना से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक इन लोगों का पैसा नहीं आया है। बड़ी पॉइंट यहाँ पे ये है कि उस डेट में जब हम लोग जितने लड़की अवेलेबल थे, तो वो सर बोले कि ये सादा पेज में जितने लड़की अवेलेबल, उस पे अपना जो अकाउंट वाला है वो फिल कर दो, और जितने लड़की अवेलेबल हो बस उतने ही लड़की लोग को पैसा मिलेगा, बाद बाकी लोग का जिम्मेदार हम नहीं लेंगे। हम तो ये भी बोलते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि हम लोग के एडमिशन हुआ है कि नहीं। हम खुद अगर चाहेंगे तो 10 बुक एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, उसमें सबका पैसा आ जाएगा ना। तो बोले ना, हमको गुस्सा में बोलते हैं कि तुमको हम ब्लैंक चेक देंगे, तुमको हम घर पे चेक पहुंचाएंगे। देखिए किस तरह से स्टूडेंट से किस तरह से बात किया जाता है। स्टूडेंट जब सवाल करते हैं कि अगर आपको पता कैसे चलेगा कि हम स्टूडेंट है कि नहीं, बस नॉर्मली सबका अकाउंट नंबर IFSC कोड ले रहे हैं, तो प्रिंसिपल का कहना रहता है कि तुमको ब्लैंक चेक पे साइन करके देंगे ना। बोला जाता है, बोले हमको साफा बोले हैं वो प्रिंसिपल जो मदन सर हैं, उनको साफा वो बोले हमको यही बात बोले थे कि तुमको तो घर पे हम पैसा पहुंचाएंगे। सब कुछ था, है कि नहीं भैया? इस तरह का रवैया रहता है यहाँ का। प्रिंसिपल ऐसे बात करते हैं कि अगर ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारा बोली 1 मिनट में बंद कर दिया जाएगा। कौन प्रिंसिपल बात करते हैं? जी नहीं, मदन सर। मदन सर प्रिंसिपल है। अच्छा। देखिए मदन सर जो प्रिंसिपल के कार्यभार संभाल रहे हैं, उनका रवैया इस तरह का रहता है कि ज्यादा बोलोगी तो क्या किया जाएगा? 1 मिनट में बोली बंद कर दिया जाएगा। लड़कियों के इस तरह से बोला जाता है कि ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारा 1 मिनट में बोली बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का रवैया रहता है जो प्रिंसिपल का कार्यभार संभाल रहे हैं मदन सर। किया जाता है टीचर के नाम। तो आप लोग इतने दिन से आवाज क्यों नहीं उठा रही थी आखिर? क्योंकि हम डेट पर डेट हम लोग को दिया जा रहा था, अपडेट फेल हो रहा है, इसलिए। मतलब आप लोग को विश्वास था कि पैसा आएगा, कहीं ना कहीं पैसा आ जाएगा। देखिए विश्वास तो अभी भी नहीं है, सच बता रहे हैं, विश्वास एकदम नहीं है। लेकिन ये जो हमारे अध्यक्ष जो है ना विपिन सिंह, वो हम लोग को बोले हैं कि आप लोग को पैसा मिलेगा, जरूर मिलेगा, नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं है। इसीलिए सोचते हैं कि चलो भाई घर है तो इससे अच्छा है कि यहीं पे जाते हैं। और बताइए हमको कोर्स भी लेना था, हमको जितना यहाँ पे पैसा लग गया हमको कोर्स भी खरीदा जाता है कि नहीं। यहाँ पे कुछ मतलब ना क्लास चलता है और ना ही कुछ होता है, बस खाली एग्जाम होता है तो बस नोटिस निकाल दिया, सब लेकर आ जाता है दौड़ के, सब काम करवा के फिर घर पे। क्लास चला था फर्स्ट सेमेस्टर में, बस सेकेंड सेमेस्टर में क्लास पूरा बंद। हम लोग पूछे भी कि क्लास क्यों नहीं चलता है, बोलते हैं कि कोई बच्चा ही नहीं आता है पढ़ने, टीचर ही नहीं रहते हैं। बताइए, मतलब टीचर अवेलेबल नहीं होने के कारण इसमें क्लास भी नहीं चलता है। और लड़कियों से बोला जाता है कि सब टीचर आते हैं लेकिन क्लास कोई नहीं लेता है, कोई टीचर क्लास नहीं लेता है, सबका अपना अपना काम है भाई। कोई कॉलेज में आकर क्या काम करते हैं आखिर? हमें क्या पता, हम लोग तो पढ़ने आते हैं ना, हम लोग को तो बुलाया नहीं जाता। बोलते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास चला था, पूरा क्लास चला था, सेकेंड सेमेस्टर में एकदम ही निकले, पूरा क्लास बंद हो गया, खाली एग्जाम के टाइम में फॉर्म भरने आते हैं बस। देखिए हमको एक ही बात बोलना है कि जब तक प्रिंसिपल नहीं आएंगे, चाहे मदन सर जो वाइस प्रिंसिपल वो नहीं आएंगे, वो कुछ नहीं बोलते कि पैसा देंगे कि नहीं देंगे, जो भी बात है उनका बात रहेगा, वो बोलेंगे तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे भाई। कहीं कैसे कोई नहीं जाएगा, यहाँ बिना मतलब सब टीचर चला गया है घर पे और खाली यहाँ बच्चा लोग है यहाँ पे।
बताइए तो ऐसे होता है, काम होगा? और जब निकाला गया इनको, जो कॉलेज बंद किया गया, तो मदन सर बोले ना कि हमको निकाल दिया, तुम लोग को जो करना है करो, हम कुछ नहीं करेंगे। बताइए, इस तरह का जब आप मोर्चा निकाल रहे हैं तो सर लोग की तरफ से क्या रिस्पॉन्स हम आ आपको रहा है? बताते हैं, जो वहाँ पे खान सर जो है वो स्टूडेंट के खिलाफ खड़े हो गए थे, उतना साथ में थे। और यहाँ के जो प्रिंसिपल है, जो वाइस प्रिंसिपल, वो साथ दे ही नहीं रहे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, चुपचाप कह रहे हैं कि तुम लोग हमको निकाल दिया है, हम जा रहे हैं घर पे, तुम लोग को जो करना है तुम लोग ये करो। वेरीफाई करवाने भी जो काम करवाने आया था बच्चा लोग, उन लोग भी बोला कि प्रिंसिपल नहीं है, तो इन लोग बोल रहे हैं, प्रिंसिपल क्या बोले मदन सर कि इन लोग निकाला, इन लोग से काम करो, हम कुछ नहीं करते हैं, हम लोग जा रहे हैं घर। सब टीचर चला गया है। बताइए, स्टूडेंट लोग जब कॉलेज को बंद करने के लिए अनुमति करते हैं कॉलेज से, तो सर लोग का कहना होता है कि अब हम लोग चले, जो आप लोग कॉलेज बंद करवा रहे हैं, आप लोग खुद से साइन कर लीजिए ना, हाँ, खुद से बोल रहे हैं वेरीफाई कर कि लीजिए। जो वेरीफाई करवाना है इन लोग से समझो, जो मतलब बच्चे लोग जो जा रही सर के पास कि सर हम लोग का वेरीफाई कब होगा, कल से एग्जाम है, एडमिट कार्ड मिल रहा है, जो भी है, बहुत सारा काम रहता है कॉलेज में, तो उन लोग सब लड़की लोग को बोले, तो उन लोग क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे रोड पे वहाँ पे थे, उन लोग बोले ना कि जो बंद करवाना है इन लोग से जाके काम करवाओ, इन लोग जो करेगा इन लोग से करो, हम लोग को निकाल दिया गया है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। बताइए, हम उनको बोले भी थे मदन सर को कि आपका कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है, इतना सारा बच्चे लोग का आप संभाल रहे हैं, आपको एकदम 1% भी नहीं है कि हाँ भाई बच्चे लोग को ज्यादा लगे तो हम पक्ष में बोले कि चाहे कुछ भी करे। वो बोले कि हमको तुम लोग करने कहाँ दे रहा है, कुछ करने नहीं दे रहा है, हमको निकालने लग रहा है, हम ही को अति करने लग रहा है, इससे वैसे पूरा कि हम बोलेंगे, नहीं बोल रहे हैं। हम कहें कि कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो भाई ना बोलेगा नहीं। बताइए, अब बोलते हैं तो कहते हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे है। तो अभी सारे टीचर लोग कहाँ गए, आप लोग को पता है कुछ? नहीं, हमें नहीं पता है। तो आप कहाँ से आई हैं? हम नबीनगर थी, कोरिडिक से आए हैं। क्या नाम हुआ? आरती कुमारी, आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं अभी? BSc सेशन 24-28। आप एडमिट कार्ड के लिए आई थी? तो मिला एडमिट कार्ड आपको? एडमिट कार्ड ये तो मिला हुआ है, बट इसमें सिग्नेचर और मोहर चाहिए, तो है ही नहीं है सर, तो कहाँ से होगा? तो क्या कोई सर से मुलाकात भेंट हुआ कि नहीं? नहीं सर, हम जस्ट अभी आए। क्या बोले? बोले ना, हम बोले कि सर साइन कर दीजिए, तो बोले कि प्रिंसिपल से होगा साइन। हाँ। हम बोले कि प्रिंसिपल से तो नहीं है, तो आप कर दीजिए, तो बोल रहे ना यहाँ लड़ने आ रहा है, अम्बा लड़ने नहीं आएगा, कह के भाग गए। तो क्या चीज का लिए अम्बा नहीं लड़ने आएगा? मतलब यहाँ आंदोलन कर रहा है ना सर, हाँ। इसकी वजह से, इसी यही सब के लफड़ा के चलते ना सब चले गए हैं। सब भाग गए, बोले कि हम लोग को पिटाना नहीं है। डर के भाग गए वो। हाँ, डर के भाग गए। देखिए, हम कहते हैं सब बच्चा लोग ना, सर को कोई नहीं मारेगा, गर्जीवन स्वरूप होता है। टीचर को, एक टीचर को स्टूडेंट के साथ खड़ा होना चाहिए था उनको, वो आज नहीं खड़ा है। क्यों नहीं खड़ा है उनको? वो पैसा खुद लिया है, अपने अकाउंट में डलवाया पैसा। अच्छा, देखिए, अकाउंट में डलवा के नहीं बोलेगा। आंदोलन करते हैं तो टीचर लोग बोलते हैं कि तुम लोग आंदोलन कर रही हो, तुम ही लोग के पैसा से हम लोग का कॉलेज चलता है। देखिए इस तरह पैसा ये कॉलेज के फंड में कहीं बाहर नहीं जाता है। हम लोग देखिए सब चलते हैं, बिजनेस तो नहीं चलता, हम मानते हैं, सब एक दूसरे पे निर्भर है, लेकिन इतना भी नहीं कि सब लूट मचाते हैं। सर लोग का कहना है, जब लड़कियां लोग अपने हक के लिए, अपने पैसे के लिए आवाज उठा रही हैं, तो सर लोग का कहना है कि यहाँ जो तुमको आंदोलन करने आ रहा है, लड़ाई करने आ रहा है, अम्बा जाकर आंदोलन करो। आखिर अम्बा किस बात के लिए? इनका तो एडमिशन अनुग्रह नारायण स्मारक कॉलेज नबीनगर में है, तो अम्बा किस बात को लेकर ये लड़कियां आंदोलन करेंगी, किस बात को लेकर आवाज उठाएंगी, क्या किस बात के लिए अम्बा के जाएंगे आप लोग? सर साइन करवाना था यहाँ पे कंप्यूटर दुकान पर। हाँ। बोले भैया जाके प्रिंसिपल से साइन करवा लीजिए, कोई भी टीचर हो साइन करवा लीजिएगा। हाँ। उसके बाद अम्बा एग्जाम देगा। हम बोले कि ठीक है, जा रहे करवाने। सर वहाँ पे मिले, उनसे बात की, सर आप साइन कर दीजिए, प्रिंसिपल तो नहीं है, तो नहीं हम साइन नहीं करेंगे। क्यों सर? तो यहाँ लड़ने आ रहे तुम लोग, क्या अम्बा नहीं लड़ सकती हो? कल क्यों अम्बा लड़ेंगे हम? तो नहीं जाओ, कह के हट गया, बाइक लेके चल गए। देखिए 24-28 सेशन का कल से एग्जाम है, लड़कियां लोग एडमिट कार्ड लेकर यहाँ पे आई हैं वेरीफाई करवाने के लिए, साइन होगा तभी कल से एग्जाम दे पाएगी। और जब साइन करने के लिए लड़कियां लोग आ रही हैं तो उनसे बोला जा रहा है कि यहाँ तो बोलने आ रहा है, अम्बा नहीं बोलने आ रहा, अम्बा जाकर बोलो। अब बोलिए क्या बोलना चाहती है? हम ज्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, बस हम इतना बोल रहे हैं कि उनको ना बोलने दो, इसको बोलो जी। मतलब हमें फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर सर के भाई मैं को जो उनसे पूछिए, कहे कि बच्चा लोग तो बहुत लोग बोल दिया है, सर लोग से भी थोड़ा पूछिए भाई, ऐसे नहीं होता है। देखिए सर लोग का थोड़ा सा ये कीजिएगा। और बोल रहे हैं कि जो मतलब पैसा लगा है वो हम हमारे बता जल्दी रहे से हैं जल्दी मिलना कैमरा चाहिए, में ज्यादा कोई कुछ नहीं बोलना आएंगे चाहिए। सर, कोई सर लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हम इतना यहाँ के सारे टीचर लड़की लोग भी डर डरपोक रही है। है। तो डरना काहे के लिए है? डरना का बात नहीं है इसमें, डरना थोड़ी है इसमें डरने की क्या बात है? भाग गए टीचर, भाग गए डर के मारे, पैसा देने का पड़ जाएगा। भाग गए, वो पैसा देने की वजह से भाग गए ना। अभी उनको हेबराने काम था पैसा देने के चलते, वो भाग गए। अच्छा, एक भी टीचर नहीं है। देखिए
बात कर रहे हैं। एडमिट कार्ड के लिए तो नहीं बंद करवाया गया। क्या करें हम मैया, हम लोग लाचार हैं, हम लोग को बाहर निकाल के अब बंद कर दिया गया क्यों मैम? है। क्यों? कौन बाहर निकाला है आपको? विद्यार्थी नहीं, ये गलत बात है। विद्यार्थी लोग तो हाथ पकड़ के एग्जाम देने जाना और विद्यार्थी अरे एग्जाम देने वाला नहीं है मैया, हम लोग सबक से अथी किए हैं, बताओ। अच्छा एक बार आप बोली दूर दूर से आया है एडमिट कार्ड लिए। आप बोली थी ना कि जिसका ज्यादा पैसा लगेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। तो वो सब तो बन गया, चेक भी तुम लोग खुलवा कर देखो कि हम कितना काम कर लिए। चलो मैम किससे बात करें? जितना अथी है ना, जितना तुम लोग का ज्यादा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है। जितना पैसा लग गया ना, जितना पैसा सबके कागज तैयार है कि नहीं देखो तो है, हो रहा है काम की नहीं। अगर क्या नहीं काम होता हो रहा तब ना है? क्या क्या काम देखोगी अच्छा, तब ना, ठीक तुम है। लोग आओगी मैम, आते हैं कॉलेज में। लोग हमेशा आते हैं। आके कम से कम देखोगी तब ना कि हाँ कौन काम हुआ। अच्छा, वो नहीं पूछ रहे, तुम पूछ लोग रहे के कि फोन कॉलेज करके बुलाया जाता है, कॉलेज आती बंद हो किस हंगामा मकसद पे करने। हुआ है? एक मिनट, कॉलेज किस मकसद पे बंद हुआ है? पूछो नहीं बाबू अच्छा से, तो ये अरे बंद तो हम लोग ही करवाए हैं। पूछो कुछ तो कारण होगा ना, आपसे भी तो पूछ सकते मानते हैं। हैं कुछ कारण है। कारण तुम लोग ना आपको बताओगी। ये कारण समझ, आप लोग यहाँ के टीचर नहीं समझेगा कारण अरे क्या है। बताओगी तब ना। कारण ये है कि पैसा नहीं मिलता भाई, सुनो, पैसा कॉलेज ज्यादा बंद होने लगता का है। दो कारण है, ठीक है। पहले तो अतिरिक्त पैसा लग रहा है। सभी नीतीश कुमार अति किए हैं कि हर जगह कॉलेज में एडमिशन शुल्क 500 रुपया लग रहा है, 500 से 600 रुपया। यहाँ 300 से 3500 रुपया लग रहा है। क्यों लग रहा है आप पूछ सकते हैं। बोनाफाइड का कहीं भी कॉलेज में 1 रुपया भी लगता है, नहीं, यहाँ 500 रुपया लगता है, इसलिए बंद किया गया है। और हम जी। लोग से एडमिशन चार्ज ज्यादा सर्टिफिकेट लगता देने के है। लिए भी पैसा लगता है। तो जो लग गया था लग गया था नहीं, एक मिनट सुनो ना, उसके लिए तुम लोग दरखास्त दी, कागज जमा की, काम हो गया। तुम लोग खुलवा के देखो, अब है भी चलो हम अपने दिखा बंद रहे है। हैं। क्यों हम लोग के अकाउंट में पैसा आ अभी गया? अभी हमारे साथ कॉलेज के एक महिला स्टाफ यहाँ पे मौजूद हैं। पहले मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। मैम, आप किस पद पे यहाँ पे हैं? अकाउंटेंट पे है, अकाउंट में। तो यहाँ पे जो छात्राएं आंदोलन कर रही है, मोर्चा कर रही है, किस बात को लेकर कर रही है, आपको मालूम है कि नहीं? हाँ मालूम है। क्या? इन लोग के कहना है कि ज्यादा आप लोग पैसा ले रही हैं, हाँ। तो जिसके चलते रुकिएगा, हम पहले लोग- इनका कहना गलत है या सही है, पहले बताइए। पैसा लिया गया हैं? इनका सवाल गलत है या सही है? इन पैसा ज्यादा लिया गया है या कम लिया गया है? का नाम सही था, जिसके चलते इन लोग से मांगा गया कि हम लोग अधिक ले लिए हैं, उसके लिए आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, पैसा लौट जाएगा। उसके लिए सब कंप्लीट है। तो पैसा अकाउंट में कहाँ आया? और तो अकाउंट में देख लो कितना काम हुआ है। मैम इतना तो- काम लग रहा है, इतना आज- काम लग रहा है। अरे सुनो, वो जो कागज तुम लोग दी हो, आधा के मोबाइल नंबर नहीं है, आधा के बैंक अकाउंट नहीं है, देखोगी तब ना मैया। ऐसे हल्ला करने से होगा? तो ये मैम ये पूछ मैम 50 आदमी के है, अब 50, 100, 150 के है, ये नहीं है। चलो देख लो, तुम देख लो आँख से, तब कहना, ऐसे मत कहो। तो आप सुनो, इसके लिए तो आपके पास 2 महीना थे ना, तो 2 महीना से आप कहाँ थी? ये सब आप 2 महीना से पहले भी देख सकते हम लोग के मोबाइल नंबर जब से ये अगर सुनो, दूसरे भी मोबाइल नंबर लगा के हम लोग देखते हैं मैया, तो स्विच ऑफ बताता है। स्विच अगर ऑफ निकलता है तो आप आधा हम सुनिए, लोग आप- सुनो, आधा हम लोग निकाल लिए, आधा हम लोग सुनो, इनकी जिसका बात नंबर अकाउंट नंबर नहीं है उसका निकालिए। बाकी के हम अगर बना के बन गया, अब अगर हम उन लोग के देंगे तो आधा आदमी क्या तो करेगा? आपको नोटिस निकालना चाहिए था ना। आप ग्रुप में हर नोटिस जाता है, तो ये नोटिस क्यों नहीं डाली आप? कि बच्चों- चलिए मैम, मैंने मान लिया उसमें लड़कियां का गलती है, स्टूडेंट का गलती है। पहले ये बताइए कि स्टूडेंट से शुरू में पैसा ज्यादा क्यों लगता है, जब स्टूडेंट शिकायत करती है तब पैसा क्यों कम होता है? उसके लिए तो प्रिंसिपल न बताएंगे। तो प्रिंसिपल आप कुछ नहीं जानते हैं। हैं? अभी तो यहाँ की तो रहती है। प्रिंसिपल तो यहाँ रहते ही नहीं है, प्रिंसिपल तो यहाँ रहते ही नहीं है। ये कह दिया कि नहीं रहते हैं। इन लोग स्टूडेंट का कहना है, हमारा अरे कहना इन नहीं है। लोग अतिरिक्त खुद पैसा अगर इस बार लौटेगा, सुनिए। इस बार लौटेगा, लेकिन यहाँ कॉलेज में 2018 से अतिरिक्त पैसा लिया जा रहा है। किसी भी कॉलेज में 2018 से अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, इस बार अगर पैसा लौटाने की बात हो रहा है, बोल रहे हैं, तो सारे सेमेस्टर का आप लौटा दीजिएगा। एक काम करिए बाबू, हम कह रहे हैं जी। पार्ट 1 से पार्ट 3 तक कंप्लीट हो गया, जी आपका कंप्लीट हो गया। जी। अब फिर पार्ट 1 में आप एडमिशन ले लिए हैं। डबल एमए आदमी करता है कि डबल बीए करता है, बताइए? डबल ग्रेजुएशन भी होता है। होता है। जी। काहे? यही राजनीति करने के लिए? राजनीति करने के लिए नहीं, ये कोई मैम बात नहीं हुआ। एकदम बात के लिए सही डबल है। डबल ग्रेजुएशन होता है मैम, आप पता कर सकते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम राजनीति के लिए कर रहे हैं। एकदम राजनीति के लिए ही सब हो ठीक रहा है, है। आप नहीं, स्टूडेंट आप को भड़का नहीं हम लोग मैम ये कह रहे हैं कि अगर कोई छात्र पढ़ने वाला यहाँ का नहीं रहेगा तो गार्जियन सवाल नहीं पूछ सकता है। काहे? हाँ, तो ये आप इसको क्यों कहें कि आप राजनीति करने के लिए? नहीं, गार्जियन एज ए गार्जियन नहीं आ सकता है यहाँ। गार्जियन ही है,
हाँ है, हम लोग के लिए है भाई, किसी का भाई हम हो लोग के सकता लिए है। है। क्यों क्या बात करते हैं? आप लोग कोई नहीं साथ देते, यही साथ देते हैं, समझ में आ रहा है? कोई बात है, कल एडमिट कार्ड बटाना है, आवाज मदन सर के निकाल के नहीं नहीं नहीं, आप सही बोलिए, कैसे मोहर आप सही लगेगा, बोलिए कैसे मैडम, एडमिट कार्ड आप सही बोलिए मैडम, कैसे क्या होगा? पूछिए इनसे, कल होता ही विभाग को बंद नहीं किया गया है। इन मैम इन छात्रों का कहना है कि इन्होंने पूरे विभाग को बंद नहीं किया, इन्होंने बोला था कुछ स्टाफ लोग को, सर लोग को कि आप एडमिट कार्ड बांटिए, उसके लिए इन लोग कुछ ये नहीं बोले थे। निकाल के बाहर जी नहीं, हम लोग कैमरा के सामने बोल रहे हैं। बाहर कर दे तो घर जाने के लिए क्या कर दिया गया है? इनको यहीं पर रुकने के लिए रुकना चाहिए था ना, सब चला गया। कहाँ रुके? बुलाइए, आप बुला के दिखा दीजिए। बुलाइए उनको, अभी यहाँ बुलाइए, लोग प्रेजेंट हैं। सब सर को बुलाइए। तुरंत बुला रहे हैं, घर कोई नहीं गया है। आप हम ये लोग भी बताइए, यहीं पे हैं, हम लोग आप बता लोग नहीं गए। एडमिट कार्ड का विभाग बंद ही नहीं किए हैं, एडमिट कार्ड का विभाग भी बंद हो गया। रुकिए, एडमिट कार्ड का तो विभाग हम लोग बंद नहीं किए हैं। अच्छा, यहाँ पहले अधिकारी के बुला रहे हैं। सबको बुलाइए आप, हम लोग चाहते ही है कि आए सब सर लोग। हाँ, उन लोग से भी पूछा जाए। वही ना, हम लोग हम चाहते लोग के ही कैमरा हैं। देखिए सर, वो चले गए हैं। हम लोग से बात भी करना चाहे लेकिन वो दिख ही नहीं रहे हैं। कुछ बच्चे चलिए अभी सर लोग आ रहे हैं, सर लोग से आप लोग सभी बात कर लीजिएगा। कहाँ है? अम्बा में लड़ाई करे। हाँ आइए ना, आप लोग जितना आदमी है आइए यहाँ। अरे कॉलेज पर आइए, आओ कहाँ आइएगा? लीजिए, इनसे बात करिए। हाँ इनसे बात करिए। ना थोड़ा हम क्यों बात स्पीकर पे करें? रहेगा भाई, स्पीकर पर बात क्या बोले कि स्पीकर पे कॉलेज रहेगा। पर है, कॉलेज पे उनको रहना चाहिए ना। हाँ। अभी कितना टाइम हो रहा है कि कॉलेज से चल अरे गए, कॉलेजे पर है। तो हम लोग कौन कहाँ से है भाई, बात करें? कहाँ दिख रहे हैं? तो हम लोग कौन से क्यों बात करें? हम लोग अंधे हैं जो दिख रहे हल्ला हैं। मत करो। Yes, हल्ला okay. करने हल्ला से नहीं। कोई फायदा नहीं, नहीं। कोई फायदा हल्ला नहीं नहीं, है। हाँ, आप बोल रहे हैं कि हल्ला फोन मत पर करो, बात करें, हल्ला मत करो। हम लोग क्या कर रहे हैं कि फोन पर बात करें? हम लोग के सामने से भी बात कर सकते हैं सर। अरे तू तो रोज आई था, तोरा तो बातें हो। काहे बात खत्म नहीं है, इनका बात यहाँ स्टार्ट होता है, समझ में आ रहा है? आप ऐसे नहीं बोल सकती हैं इनको, हम लोग के साथ सब इनको भगा नहीं सकते हैं भाई। कैसे 2 महीना से तो यही चल रहा है। तो ही नहीं काम हुआ है। आप नहीं लोग जो हुआ दिए है। हैं, आप लोग जो दिए हैं कागज, मृत्युंजय से पूछिए। अच्छा, मैं हुआ है अकाउंट नंबर उन लोग का सही है, तो उसी पर पैसा हम देते हैं। अकाउंट नंबर स्टूडेंट लोग से मैम बहस मत कीजिए, स्टूडेंट लोग तो अपना मांग को रखेंगे ही ना। हाँ, तो हम लोग भी सोचेंगे ना कि क्या करना है। या स्टूडेंट लोग का कहना है सब आप लोग जब चाहिएगा तब निकाल दीजिएगा। महीना में 4 बार तमाशा हो रहा है। 4 बार क्यों हुआ? क्यों हुआ? पैसा वापस हो जाता तो ये सब नहीं अरे होता। बाबू, पैसा के लिए सब कंप्लीट है, आधा अच्छा मैम कब आएगा? रुको, मैम ये मैम रुको, शांति मैम, आपसे 1 मिनट। नहीं है, अकाउंट में जो पैसा कटता है अकाउंट में रहता है बाबू, आना कहीं से नहीं है। और उसका आधा लड़का के अकाउंट नंबर नहीं है बाबू, चल के देख लो, देखने के बाद। चलिए ठीक है, रुको 1 मिनट मैम, सुनिए पहले। बोला इन लोग का स्टूडेंट को आप कितने दिन में पैसा आ जाएगा? हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से बता दिए कितने दिनों में इन लोग का पैसा आ जाएगा? 20 तक 20 मार्च। 20 मार्च तक इन लोग का पैसा, जब जितना कागज मिला है हाँ। सबके वापस। तो जिनका कागज नहीं मिला उनका भी एक नोटिस निकालिए ताकि सभी बच्चे जान सके। सभी ग्रुप पे डाला हुआ है। नहीं सर, डेट पे हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। बहुत नहीं देखिए, टाइम से हम लोग कैमरा देख के रहे सामने हैं। मैम बोल रही है 20 तारीख तक। नहीं, हमको मुंह से बोलने के लिए नहीं, हम लोग आप बोल रही हैं कि विभाग हम लोग बंद करवाए हैं। वो तो एडमिट कार्ड के लिए तो हम लोग बंद नहीं करवाए हैं, तो फिर क्यों बंद कर? एडमिट कार्ड बतलाइए मैम, एडमिट कार्ड बताइए। ठीक है, हम इन लोगों का काम रुका हुआ है। और रुका के लिए रोके। विभाग काहे बंद कराओ? कहाँ बैठ के वो साइन करेंगे? सब एडमिट कार्ड होगा। इतना तुम लोग जैसे चलिए कहोगे वैसे नहीं होगा। बहस मत कीजिए, ज्यादा मत कीजिए। हाँ, तो वह कह रहा है, जैसे तुम लोग अभी बहस कहोगे मत ना, कीजिए। वैसे सब नहीं सर लोग देखिएगा, नहीं बोल रहे हैं। आप ज्यादा पैसा लेके हम लोग को चिल्ला नहीं सकते हैं, याद रखिए। क्या कर लोगे तू? बहस मत कीजिए मैम, स्टूडेंट लोग है, छात्र लोग है, इनका हक अपना मांगने का अधिकार है। हाँ, अरे क्या बताओगी? मैम ऐसा बात पढ़ो लिखो, कुछ आदमी बनो मैया। ज्यादा पैसा मत लीजिए आप, हम लोग पढ़े ना, क्लास चलता है किसी दिन, आती हो आप बोलिएगा किसी दिन हम लोग आते हैं, हमेशा आते हैं। हम लोग चलिए। तो निकालिए। जाते हैं, घरे आओ। क्लास चलेगा तो अभी सब सर लोग का बुला रहे हैं, सब सर लोग को। ना क्लास चलता है ना कुछ चलता है। चलिए शांति से, सब सर लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एबीवीपी के जिला संयोजक अभय कुमार। आइए इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अनुग्रह नारायण स्मारक कॉलेज नवीनगर को आखिर आज बंद क्यों किया गया है, ताला क्यों लगाया गया है। देखिए, आज कई दिनों से इस महाविद्यालय में प्राचार्य से बात करने की कोशिश किया जा रहा था कि हम लोग एक समन्वय बनाएं, जिसमें छात्रों को जो नीतीश सरकार का 2018 के बाद से सभी छात्रा
और SC/ST छात्रों का नामांकन फ्री था। उसमें कुछ प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे 600, 700, 800 अलग अलग महाविद्यालय का थोड़ा प्रोसेसिंग चार्ज थी और पैसा लिया जा रहा था और मिनिमम पैसे पे मतलब 500-600 में एडमिशन हो रहा था। लेकिन इस महाविद्यालय में विगत 1-2 वर्ष पहले पूरा पैसा लिया जा रहा था, लेकिन हम लोगों ने मना किया। उसके बाद थोड़ा कम किया गया और फिर उसके बाद पुनः बढ़ा दिया गया पैसा और 3000 तक का यहाँ शुल्क है। अब हम लोग प्रिंसिपल सबको यहाँ पे तलाशते हैं, खोजते हैं, लेकिन वो कभी उपलब्ध नहीं होता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के बाद के अलावा अब उनके लिए ये पोस्टर हम लोग बनवाए हैं कि इसको कैमरा मैन चाहूंगा फोकस कीजिएगा। मान लीजिए कि अगर किसी छात्रों को किसी चीज का प्रॉब्लम है, जैसे पैसा लिया जा रहा है, बर्सर यहाँ पे हैं, तो बर्सर से उनसे पूछा जाता है कि पैसा आप किस लिए ले रहे हैं, तो छात्राओं को या छात्रों को बोलते हैं कि देख लेंगे तुमको बाद में, पैसा दो और एडमिशन करवाओ। अच्छा, ठीक है, ये उनका बोलने का तरीका है कि छात्रों को धमका देना। ठीक, तो प्रिंसिपल से संबंध में बात करना उचित रहता है। तो प्रिंसिपल को हम लोग तलाश रहे हैं, प्रिंसिपल कहीं मिल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो पटना मिलेंगे। ठीक है, ताली मार दीजिए इनके लिए। और ये जो पोस्टर है अभी पूरे नवीनगर कॉलेज में, इसके साथ साथ मगध यूनिवर्सिटी में भी चिपकाने का काम करेंगे। अभी ये तो शुरुआत है। अभी आज हम लोगों ने बंद किया, सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे जो एडमिशन हो रहा है जिसमें शुल्क लिया जा रहा है एक्स्ट्रा, प्रैक्टिकल के नाम पे आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। शुल्क कम किया गया, लेकिन प्रैक्टिकल के नाम पे लिया जा रहा है 600 रुपये अभी भी एक्स्ट्रा। उसके साथ साथ बोनाफाइड, मगध विश्वविद्यालय में जितने भी कॉलेज हैं कहीं भी बोनाफाइड के नाम पे कोई पैसा कोई शुल्क नहीं है, लेकिन इस महाविद्यालय में बोनाफाइड के नाम पे 600 रुपया लिया जाता है सभी छात्राओं से। बोनाफाइड का काम क्या है? 2-3 चीजों में काम है, उसके अलावा कहीं कोई काम नहीं, और इसका ये अनलीगल है। और अगर प्रिंसिपल से फोन पे बात कीजिए तो उनका कहना है कि अगर आपको हम रसीद दे रहे हैं तो वैलिड हो गया, जो कि ये गलत है। ठीक है, किस चीज का रसीद दे रहे हैं वैलिड? जैसे वो कॉलेज का रसीद, अच्छा, जो मान लिया कि कोई पैसा हम कॉलेज में दिए, किसी चीज पे वो लिए, तो उसका रसीद मिलता है यहाँ से, तो वो वैलिड हो गया। अब उसके लिए आप पानी, यहाँ छात्र कोई पानी पिए, अब उसका पैसा जोड़ के ले लेंगे, रसीद पे दे देंगे तो आप उनको देना पड़ेगा। अच्छा, ये यहाँ पे मेन पॉइंट बनता है ना कि मतलब यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो आपको तो पैसा ले रहा है, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि वैलिड हो गया है, जो रिसीविंग मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोगों के साथ में जो दूसरी लड़की उन लोग का साथ उन लोग का भी रिसीविंग मिल गया है, तो दोनों का अलग अलग व्यवहार क्यों हो रहा है, अलग अलग पैसा क्यों लग रहा है? उसके साथ साथ अभी हम लोगों ने जो बंदी किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये प्रशासनिक भवन बंद करने का काम किया है। उसके साथ साथ सभी जो काम है सिर्फ बोनाफाइड और अभी एडमिशन जिसका पैसा कम करवाना है उसको छोड़ के और सभी काम चल रहे थे, लेकिन बरसर फोन करके सब लोगों को मना कर दिया। देखिए ये प्रशासनिक भवन है और वो वहाँ पे बिल्डिंग है विज्ञान भवन, उसमें लाइब्रेरी है, उसमें एडमिट कार्ड बट रहा था 24 और 28 सेशन का ग्रेजुएशन यूजी का, और वो उन्होंने बंद करवा दिया। अब पता नहीं किस विषय पे बंद करवा दिया। आप देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में विद्यार्थी परिषद के द्वारा तालाबंदी किया गया है और उस बिल्डिंग को पूरी तरह से खुला हुआ है, लेकिन बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया आखिर ये बताने से कतरा रहे हैं। अभी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग भी किया है, ये बंद करके भाग गए। कॉलेज तो बंद नहीं है, आपका छुट्टी तो है नहीं, आपका डिपार्टमेंट खुला है, फिर आप क्यों चले गए घर? ये सवाल है। तो हो सके आपके सवालों का जवाब देने के डर से चले गए होंगे सर लोग, इस पे क्या कहेंगे आप? भागना ही है। और उनको लगता है कि एक दिन ही लोग बंद करेगा, उसके बाद ये फिर से खुल जाएगा और हम लोग फिर वही काम करने लगेंगे, लेकिन ये इस बार नहीं होने वाला है। ये लगातार बंद रहेगा, तब तक बंद रहेगा जब तक कि प्रिंसिपल ना आ जाए। प्रिंसिपल आके हम सामने से बात करें, क्योंकि बरसर से बात करिएगा तो कहेंगे कि प्रिंसिपल साहब ये सब प्रिंसिपल के आदेश से हो रहा है। प्रिंसिपल से बात कीजिए तो कहेंगे कि जब बरसर से बात कराइए, उसके बाद हम बात बताते हैं आपको। तो ये दोनों एक रहेंगे पटना और एक रहेंगे यहाँ, और दोनों मिली भगत से ये चल रहा है। और अभी हमारे साथ एक और युवा नेता विपिन कुमार मौजूद है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। तो विपिन जी, पहले ये बताइए कि जो यहाँ पे मांग है, मुख्य मांग क्या चीज का आप लोग की है? हम लोग का मुख्य मांग है कि किसी भी कॉलेज में बोनाफाइड का 1 रुपया भी नहीं लगता है। यहाँ अतिरिक्त 500 रुपया 600 रुपया लिया जाता है। एडमिशन चार्ज यहाँ 2 भाग में होता है। कोई लड़की अगर नहीं बोलने वाली है उसको 28 रुपया कटता है। कोई अगर आके मदन सर से सवाल उठा देता है कि सर अतिरिक्त पैसा क्यों लग रहा है, तो उन लोग को डायरेक्ट 800 रुपया हो जाता है वेबसाइट बंद करके। आप देख सकते हैं इसमें पहले तो बोनाफाइड का है कि
तीन 2023 से हम लोग इसमें लगे हुए हैं, लेकिन प्रिंसिपल सर से मुलाकात नहीं हो रही है। प्रिंसिपल सर आते हैं झंडा तोलन के दिन, उसके अलावा एक दिन भी यहाँ नहीं आते हैं। किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, अगर झूठ बोल रहे हैं, प्रिंसिपल सर आते हैं नहीं आते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो ये सब मांग कैसे होगा। देखिए हम लोग 1 साल से लगातार दौड़ रहे हैं, इसमें देखिए एडमिशन के लिए हो गया, आप देख सकते हैं। पहले क्या निकला, पहले निकलता है 825 रुपया। अच्छा। सबको लगेगा 825 रुपया। जो स्टूडेंट अगर नहीं बोलने वाले हैं उनको 2800 रुपया हो जाता है। अगर फिर बोलने वाले हैं तो फिर तुरंत आप देख सकते हैं, मतलब 2 भाग में यहाँ स्टूडेंट का पैसा कटता है। कोई अगर लड़की बोलती है आके कि सर पैसा क्यों कट रहा है, 2700 रुपया कटा है। अगर कोई लड़की बोलने वाली है तो उन लोग के डायरेक्ट कितना, उन लोग के डायरेक्ट 800 रुपया हो जाता है। मतलब आपको कहने का मतलब है सर कि जब पहले एडमिशन चालू होता है 2800 रुपया, जब स्टूडेंट लोग कुछ आवाज उठाते हैं, कुछ लड़कियां इस पे शिकायत करते हैं, तो वही एडमिशन, उसी क्लास का एडमिशन, उसी सेमेस्टर का एडमिशन फिर 800 रुपये पे आ जाता में हो जाता है जी। ये ऐसा क्यों होता है? अगर कोई स्टूडेंट नहीं बोलने वाले हैं, आवाज नहीं उठाने वाले हैं, तो उन लोग का डायरेक्ट 2800 रुपया लगेगा। आप लोग पूछ सकते हैं, इन लोग के कभी भी 2 भाग में पैसा कटा है, किसी का 2800, किसी का 800 रुपया, एक ही सेमेस्टर में। यही होता है, हर सेमेस्टर में यही होता है। हम लोग अभी 3rd सेमेस्टर में, अगले पीछे जो 2nd सेमेस्टर और जो 1st सेमेस्टर है, सब सेमेस्टर में यही हुआ है, अलग अलग ही पैसा। और देखिए हम लोग के मांग सिर्फ एक ही मांग है अभी फिलहाल, कि जब तक प्रिंसिपल सर नहीं आएंगे कॉलेज ये बंद रहेगा। उसके साथ साथ आंदोलन करने के बाद एक जो महाविद्यालय प्रशासन का एक प्रतिनिधि जो आंदोलन कर रहे छात्र नेताओं से या छात्रों से आके मिलते हैं कि आपकी समस्या क्या है, उनको ज्ञापन सौंपा जाता है। अब ये डर से भाग गए, हम ज्ञापन किसको दें, हम ज्ञापन लिख के रखे हुए हैं, हमारी जो मांगे हैं हम किसको दें। सही बात है। देखिए हमारे अभय जी का कहना है कि जब ये आंदोलन कर रहे हैं, इनकी क्या क्या मांगे हैं, आखिर किसको सुनाने जाए। यहाँ पे ना कोई टीचर है ना प्रिंसिपल है, तो आखिर ये अपनी मांगे किसको सुनाने जाए। इनका कहना है कि हमने कॉलेज बंद नहीं करवाया, जो कल से 24-28 का एडमिट कार्ड मिल रहा है, उनको इन्होंने कहा था कि उस बिल्डिंग में जो एक और बिल्डिंग है उसमें एडमिट कार्ड का कार्य चालू किया जाए। लेकिन टीचर लोग का कहना है कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है कि मतलब इनके आंदोलन के गुस्सा में उन लोग एडमिट कार्ड भी इन लड़कियों का, इन स्टूडेंट लोग का नहीं बांट रहे हैं। यही ना कहना है सर? जी सर, हम लोग तो एडमिट कार्ड के लिए बंद नहीं किए हैं। हाँ, फिर भी स्टूडेंट प्रिंसिपल सर मतलब जो भी हो एडमिट कार्ड के लिए बंद करवा दिए हैं। तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन तब तक चलेगा जब तक प्रिंसिपल सर नहीं आएंगे। अभी हम लोग उपस्थित हैं मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली कॉलेज अनुग्रह नारायण स्मारक कॉलेज नबीनगर में। यहाँ पे आपने सभी छात्रों का ये जाना, उनका जो क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी, उस समस्या को जानने की कोशिश किया। क्या ये शिक्षा विभाग कोई ऐसी काम करनी चाहिए, क्या एनएस कॉलेज को जो प्रिंसिपल है इस तरह के आंदोलन से फिर से एनएस कॉलेज में आते हैं या नहीं, रेगुलर आते हैं नहीं, इनकी फी माफ की जाएगी नहीं, बोनाफाइड के लिए कम पैसा किया जाएगा कि नहीं, इसके लिए देखते रहिए टाइम्स ऑफ बिहार न्यूज। हमारे न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।